हरिद्वार में आज हम पहुंचे हैं चितई गुरु देवता मंदिर में। गुलजू को न्याय का देवता कहा जाता है। इस मंदिर के प्रति यही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अन्य राज्यों के अन्य लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। देवदार के घने वृक्षों के बीच में यह मंदिर अपनी अनुपम छटा को बिखेरे हुए है और यहाँ के बारे में पौराणिक कथा यह है कि यह मंदिर न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर लोग अपनी आस्था को लेकर अपनी मन्नतों को अर्जियों के माध्यम से यहाँ पर टाकते हैं और गुलजू उनकी मन्नत को पूरा करते हैं। और इस मंदिर को घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में कितनी घंटियाँ टकी हैं इसका अनुमान मंदिर समिति के लोगों को भी नहीं है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। मैं सुरागी लाल न्यूज चैनल से यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसको घंटियों वाला मंदिर भी कहा जाता है। चितई मंदिर के 4 चौघान हैं। 4 चौघानों में एक स्थान चितई गुलजू मंदिर का भी है और इस मंदिर की न केवल अल्मोड़ा ही बल्कि अन्य शहरों और देवभूमि के सारे जिले जो हैं वही नहीं, इसके अतिरिक्त बाहरी राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतों को मांगते हैं। और इस मंदिर का क्या इतिहास है और गुलजू की क्या क्या चमत्कार हैं, कथाएं हैं, उनको आप बताइएगा। गुरु देवता न्याय के देवता है। गुरु देवता राजा चंपा के राजा धलाई जी के पुत्र। राजा की 7 रानियां थी। राजा वियोग में हो गए कि भैया अब क्या होगा, कौन राजकाज संभालेगा। सौतेली रानी से जब पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, राजा वियोग में हो गए तो गुरु देवता उनके गुरु ने राजा धलाई जी के आशीर्वाद दिया कि आपका राजा आपकी संतान होगी, आप 8वीं शादी रचे। तब कुल गुरु के वचन के अनुसार राजा की 8वीं शादी रची गई माता कनिका जी के साथ। तब भगवान गुरु देवता जी का जन्म हुआ। गुरु देवता जी को सौतेली माताओं ने गुस्से के वजह से कि हमारा बच्चा नहीं है और इनका होगा, तो सौतेली माताओं की वजह से बच्चे को जब माँ अपनी प्रसव पीड़ा में थी सिलबट्टा रख दिया था माता कालिका भगवान जी के जन्म कि आपसे बच्चा नहीं हुआ, ये सिलबट्टा हुआ। तो उसके बाद भगवान एक शक्ति पैदा थी। उन्हें माताओं को सौतेली माताओं को पता नहीं था कि साक्षात देवता है करके। उन्होंने फिर उसके बाद जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो गौशाले में डाल दिया तो गाय का दूध पी रही। गाय 5 गाय थी। भगवान की शक्ति से गाय जो है दूध देने लगी। थन उनके इतने लंबे हो गए कि दूध पी रहे, मस्त है। फिर नमक के खान में डाल दिया, बिच्छू घास में डाल दिया। फिर अंततः लोहा जी से लोहे का पक्ष बना करके काली नदी में प्रवाहित कर दिया। मुरी में उतारा गया। मुरी घाट के नाम से इनका नाम गुरु देवता है। बचपन का फिर उसके बाद धेवर जी ने इनका पालन पोषण किया 10 साल तक। 10 साल के हुए जब फिर एकदम तो साक्षात देवता थे, उन्हें सारा वृत्तांत मालूम था। उन्होंने कहा पिताजी से कि मेरे लिए एक काठ का घोड़ा बना दीजिएगा। घोड़ा बनाया तो उसी घोड़े में बैठ करके चंपावत आ गए अपने जन्मस्थली पे। भगवान जी के जन्मस्थली चंपावत है। पंडित जी जो यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं और उनके अर्जुन के माध्यम से यहाँ पर टाकते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है? देखो, भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास। बच्चे जैसे अपने माता पिता जी से जो चीजें कर सकते उसी प्रकार भगवान गुरु देवता माता पिता की तरह उनकी सुनते हैं और देखभाली करते हैं। अर्जियां टाकते हैं, मन्नतें पूर्ण होती है। उनका पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है, होता है कार्य। न्याय के देवता माने जाते हैं। पंडित जी ऐसा कहा जाता है कि जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निराश हो जाते हैं जो लोग, वो गुलजू के दरबार में स्टाम्प टाकते हैं। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निराश हो जाते हैं, अंततः अंत माध्यम भगवान का ही माना जाता है। भगवान जो है गुरु देवता, उनकी बात सत्य होनी चाहिए, पुकार सुनते हैं और फिर वो लोग खुश होकर के यथाशक्ति प्रसाद भंडारा वगैरह जो कराना चाह रहे हैं करा सकते। और गुलजू के गण के रूप में किनकी स्थापना है यहाँ पर? यह कलवा मछाण की स्थापना है। अब भैरव जी हमारे वैसे जनरली भाषा में भैरव जी वैसे कलवा मछाण की भी, जो कलवा मछाणी हुआ उनके भाई ही समझो उनको, क्योंकि जो सिलबट्टा रखा था उस समय प्रसव पीड़ा में, वही चीजों का यहाँ पर। और जो भगवती माता का मंदिर बना है, किसके द्वारा बनवाया गया? यह SSB के द्वारा बनवाया गया। मैं कमल कुमार पांडे ग्राम पल्लू से
मैं भगवान गोलजू को बड़ी श्रद्धा और विश्वास से मानता हूँ। मैं भगवान गोलजू के पास अपनी अरदास लेके गया था कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान गोलजू के आशीर्वाद से मेरा परिवार भरा पूरा बन गया। साथ ही घर में सुख समृद्धि तथा धन धान्य की कोई कमी नहीं है। भगवान गोलजू सभी लोगों को निश्चित रूप से कुछ न कुछ वरदान देते हैं। हर गांव, हर गली, हर शहर से यहाँ भगवान गोलजू के पास लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। साथ ही मनोकामना पूर्ण होने पर या मनोकामना के लिए एक पत्र टाका जाता है। मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान गोलजू के पास जाके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। इसी के साथ मैं आप सभी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान गोलजू के चरणों में जाकर अपनी अरदास लगाएं। साथ ही उनको नमन करें और भगवान गोलजू सदैव आपकी रक्षा करेंगे। जय गोलू देवता। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।